आज की ये खबर राजस्थान की राजनीति की धड़कनों को और तेज कर देगी। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग अब जोर शोर से तेज हो गई है। सोमवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया तो मंगलवार को कांग्रेस के बागी युवा नेता नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में कूद पड़े। इस एंट्री से सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है और कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध लगने की चिंता बढ़ गई है। आइए इसकी पूरी स्टोरी जानते हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के दूसरे दिन नरेश मीणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अंता के एसडीएम कार्यालय पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी के सामने उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान उनके पिता, माता, पत्नी और दोनों बेटे भी साथ थे। परिवार की मौजूदगी ने नरेश मीणा की उम्मीदवारी को एक भावनात्मक रंग दे दिया। नामांकन से पहले मीणा ने समर्थकों के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें ग्रामीणों और युवाओं की अच्छी खासी भीड़ ने ये साफ कर दिया कि नरेश मीणा का असर इलाके में गहरा है। नामांकन दाखिल करने के बाद नरेश मीणा ने मीडिया में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैं ये चुनाव किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा, मैं अंता के आमजन, गरीबों और किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं उन लोगों की आवाज बनूंगा जिसकी अनदेखी सालों से हो रही है। तो इस बयान से साफ है कि नरेश मीणा सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दलों को चुनौती दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले की। अंता सीट पर अब 3 मजबूत ध्रुव बन चुके हैं। पहला ध्रुव है कांग्रेस का प्रमोद जैन भाया। हाड़ौती के एक कदावर नेता 2 बार विधायक रह चुके हैं। इनका अनुभव और संगठन की ताकत इन्हें और मजबूत बनाती है। दूसरा ध्रुव है बीजेपी का। अभी तक पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। बीजेपी पर जल्द ऐलान का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि अमित शाह के जयपुर दौरे के बाद कोर कमेटी की बैठक में फैसला हो सकता है। तीसरा ध्रुव है निर्दलीय नेता नरेश मीणा। कांग्रेस के बागी युवा नेता मीणा समुदाय और धाकड़ वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ है और साथ ही युवाओं का भी इनको खूब समर्थन मिल रहा है। नरेश मीणा ने अपनी पहले कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन न मिलने पर बगावत कर दी। ये बगावत कांग्रेस के वोटों को बांट सकती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी मीणा समुदाय से किसी मजबूत चेहरे पर दांव लगा सकती है, ताकि त्रिकोण का फायदा उठाकर आसानी से जीत हासिल कर ले। एक तरफ कांग्रेस के 2 धड़े आमने सामने हैं, वहीं बीजेपी को उम्मीदवार चुनने का कम समय बचा है। चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है, जिसका मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजा 14 नवंबर को आएंगे। बीजेपी के पास उम्मीदवार ऐलान करने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि हाड़ौती की सियासत का आईना बनेगा। वसुंधरा राज्य का गढ़ माने जाने वाला ये इलाका अब किसके हाथों में जाएगा, ये सब 11 नवंबर को ही साफ होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और बने रहे हमारे साथ।